आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वजीर ज़िराअत मानिक राव कोकाटे का असेंबली में अपने फोन पर ऑनलाइन कार्ड गेम रम्मी खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर ज़िराअत के वीडियो पर अपोजिशन पार्टीज का शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रिया सोले ने वजीर ज़िराअत को काबीना से फौरी हटाने का किया मुतालबा। रियासत में कुरैश बरादरी के एहतजाज का मवेशी बाजारों पर नुमायां असर। मवेशी किसान परेशान, हुकूमत से कुरैश बरादरी के मसाइल हल करने की अपील। सरकारी अस्पतालों की नर्सेस की हड़ताल जारी, तिब्बी खिदमात मुतासिर। दर्जे चहारुम के दीगर मुलाजिमीन ने भी नर्सों के एहतजाज की हिमायत का किया ऐलान। महाराष्ट्र के वजीर ज़िराअत मानिक राव कोकाटे का कानून साज असेंबली में अपने फोन पर ऑनलाइन कार्ड गेम रम्मी खेलने की मुबज्जना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मानिक राव का ताल्लुक अजीत पवार की क़ियादत वाली एनसीपी से है और वो सिन्नार सीट से कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं। बीजेपी लीडर सुधीर मुंगेटवार ने इस तनाज़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वजीर को खबरदार किया जाएगा, लेकिन इस तरह की सरगर्मियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत का कोई कानून नहीं है। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के वाकयात पर पहले ही फडणवीस हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर है और ऐसे में वजीर ज़िराअत का असेंबली के अंदर गेम खेलने के वीडियो ने अपोजिशन पार्टीज को हुकूमत को घेरने का एक और मौका फराहम कर दिया है। महाराष्ट्र के वजीर ज़िराअत मानिक राव का असेंबली में फोन पर गेम खेलने का वायरल वीडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए एनसीपी एसपी की एमपी सुप्रिया सोले ने वजीर ज़िराअत को काबीना से फौरी हटाने की मांग की है। सुप्रिया सोले ने कहा कि 3 माह में 750 किसानों ने खुदकुशी की। इन्होंने मुतालबा किया कि वजीर ज़िराअत को खुद इस्तीफा देना चाहिए, बसूरत दीगर उन्हें इस ओहदे से हटा देना चाहिए। जो महाराष्ट्र के कृषि मंत्री है, उनका एक वीडियो निकला है जहां हाउस जब चालू था, डिबेट चल रही थी, तो महाराष्ट्र के जो मंत्री है, कृषि मंत्री है, वो मोबाइल पे रम्मी खेल रहे थे। वो वीडियो अभी आया है और ये बहुत चिंता की बात है। एक तरफ हम मांग कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उससे घर बर्बाद हो रहे हैं और उस पर बैन आना चाहिए, ऐसी चर्चा समाज में हर तरह से आ रही है। और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री जब असेंबली चल रही है, असेंबली में बैठ के अगर मोबाइल पे रम्मी खेलने लगे तो क्या। और आपको पता है, वो भी डेटा मेरे यहाँ आया है कि महाराष्ट्र के मंत्री का स्टेटमेंट है, मकरंद पाटिल का। उन्होंने कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि जनवरी 25 से मार्च 25 तक 750 किसानों ने आत्महत्या की है। तो एक तरफ 3 महीनों में 750 किसानों में आत्महत्या की है और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ये गेम्स खेल रहे। इसका मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस महाराष्ट्र में हम छोटे बड़े जो किसान हमारा अन्नदाता है, उसके जो मंत्री है वो गेमिंग खेल रहे हैं, रम्मी खेल रहे असेंबली में। इसका खंडन होना चाहिए। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने भी रियासती वजीर ज़िराअत के वीडियो पर अपना तबसरा किया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रियासती वजीर को इस शोबे में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये डिपार्टमेंट के प्रति बिल्कुल ही काम करने की इच्छा नहीं। उसके पहले भी उन्होंने ये वक्तव्य किया, किसानों को उन्होंने भिखारी भी कहा था। तो ऐसे लोग किसानों के हित में काम नहीं कर सकते। अगर यह सरकार की मंशा किसानों के प्रति कुछ अच्छी है, भावना अच्छी है, तो ऐसे मंत्रियों को रखना या निकालना।
शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने वजीर ज़राअत के गेम खेलने पर अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि जिन्हें किसानों की बात करनी थी वो असेंबली में जुआ खेलने में मसरूफ हैं। कितना दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र के विधान भवन के अंदर बैठकर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे रमी खेल रहे हैं, वो भी मोबाइल पर। बताइए ये क्या चाहते हैं, ये कैसा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। जिन माणिकराव कोकाटे पर जिम्मेदारी है कि आप किसानों की आत्महत्या रुकवाइए, किसानों की आय दुगनी कराइए, किसानों के लिए बात कीजिए, उनके जीवन में बदलाव कैसे है उस पर बात कीजिए, और आप क्या खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। यही तो शकुनी किया करता था ना कौरवों के लिए, यही सब जुआ खेलना, बेकार काम करना, ये हम आपसे उम्मीद करने लाए थे आपको, यही प्रचंड बहुमत की सरकार देखना चाहते थे। देवेंद्र जी, हम माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे की मांग करते हैं। ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति को मंत्री नहीं होना चाहिए, वो भी इतने महत्वपूर्ण विभाग का, जहां हमारे किसान एक तरफ आत्महत्या कर लेते हैं, उनके पास पैसे नहीं, उनके कर्ज माफ नहीं होते, उनके जीवन में बदलाव नहीं आता, अपने बच्चों के शादी ब्याह नहीं करवा पाते, अपने जीवन में कोई खुशियां नहीं ला पाते, दूसरी तरफ मंत्री महोदय बैठकर जुआ खेल रहे हैं, रमी खेल रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बाद भी अगर हम बात कहें तो आप हमारी बात नहीं सुनते सरकार में बैठकर। कभी संजय गायकवाड़, कभी संजय सिरसाट, कभी माणिकराव कोकाटे। ये कैसी मजबूरी है भाजपा आपकी? आप तो इतने ज्यादा संख्या में चुनकर आए हैं, क्या मजबूरी है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लोग आपको परेशानियों में डालते जा रहे हैं और आप उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कितना एनसीपी एसपी के लीडर रोहित पवार ने भी वायरल क्लिप्स को शेयर करते हुए वजीर ज़राअत माणिकराव कोकाटे पर तनकीद की। रोहित ने सोशल मीडिया पर लिखा, ज़राई शोबे के कई मसाइल ज़ेरे इल्तिवा हैं और महाराष्ट्र में हर रोज 8 किसान अपनी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं। वजीर ज़राअत के पास कोई काम नहीं है और वो रम्मी खेल कर वक्त गुजार रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे वजीर से किसानों के मसाइल हल करने की तवक्को की जा सकती है। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि पार्लियामेंट में महाराष्ट्र के करप्शन का मामला उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई, पहलगाम हमले समेत कौमी मफाद, दीगर अहम मौजूआत पर भी बात की जाएगी। हर सेशन में ये मुद्दे होते ही हैं। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और भ्रष्टाचार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, उस पर भी चर्चा का विषय है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में जो शुरू किया है, एसआईआर का जो पूरा सिस्टम शुरू किया है, वो महाराष्ट्र में जो पीठ पीछे हो रहा था, पर्दों के पीछे महाराष्ट्र का पूरा चुनाव हुआ, वो अब खुलेआम करने की तैयारी हो रही है। इस पे हमारा विरोध रहेगा और इसका हम विरोध बाकायदा जताएंगे। साथ ही साथ नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ये भी जिम्मेदारी ठहराने की जिम्मेदारी हमारी बनती है कि कहां इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, कहां चूक हुई, किस वजह से आज हमारी 26 जाने गई और हमने उसके ऊपर कार्रवाई जो की। पर साथ ही साथ वो आतंकवादी जो गए हैं, अभी तक मिले नहीं हैं और गायब हैं, उनको कब हमारी सरकार पकड़ कर लाएगी और उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करेगी। तो ये सारी चीजें होंगी, नेशनल इंटरेस्ट को लेकर हो, सिटीजन। महाराष्ट्र के रियासती वजीर नीतीश राणे ने फिर एक मरतबा अक़लियती तबके के खिलाफ जहर अफशानी की है। इन्होंने दीनी मदारिस को बंद करने की बात कही है। राणे ने कहा कि मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती है, उनसे वहां मराठी की क्लासेस चलाने का मुतालबा करना चाहिए। मैं राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है, मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहाँ तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई उसको सिखाया जाता है। कुछ महीनों पहले बुल्डाना के एक मदरसा में यमन के नागरिक मिले थे अपने को, सरकार को। बहुत मदरसाओं के अंदर तलवारें मिलती है, जिलेटिन की काड़ियाँ मिलती है। तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहाँ की कोई भी मराठी नहीं सिखाता, वहाँ तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर।
मुंबई में गुजराती बिरादरी ने वर्षा गायकवाड़ को तहनीत पेश की है। एक तकरीब के दौरान गुजराती बिरादरी के अरकान ने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ को रिवायती गुजराती पगड़ी पहनाई। इस मौके पर गुजराती बिरादरी ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए कांग्रेस की हिमायत में नया नारा लगाया। कारोबारी मसाइल, पुलिस की हिरासानी और नामनिहाद गौ रक्षकों के हमलों के खिलाफ कुरैश बिरादरी ने महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में अपने कारोबार बंद रखने और मुनज़्ज़म एहतजाज की राह इख्तियार की है। इस एहतजाज की कॉल कुरैश बिरादरी के मुख्तलिफ अजला में मुनक़िदा इजलासों के बाद दी गई, जिसमें औरंगाबाद, परभनी, जालना, बेड़ और नांदेड़ जैसे अजला शामिल हैं। नांदेड़ में 19 जुलाई से हड़ताल शुरू की गई है। कुरैश बिरादरी के इस एहतजाजी फैसले के असरात मवेशियों के बाजारों पर भी नुमायां होने लगे हैं। नांदेड़ में कामठा के मुकाम पर इतवार के रोज मवेशियों का हफ्तेवार बाजार लगता है। कुरैश बिरादरी की हड़ताल के सबब हफ्तेवार मवेशी बाजारों में अब जानवरों की खरीदारी में नुमायां कमी देखने को मिली। इन बाजारों में बिल उमूम भैंसों और दीगर बड़े जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है, जिसमें कुरैशी बिरादरी का कलीदी किरदार होता है। हस्बे मामूल किसान बड़ी तादाद में अपने जानवरों के साथ यहां पहुंचे, मगर उन्हें उस वक्त सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब एक भी खरीदार, खुसूसन कुरैश बिरादरी का कोई नुमाइंदा बाजार में मौजूद नहीं था। बाजार में मौजूद किसानों ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि हम लोग खेती के साथ मवेशी पालते हैं ताकि जरूरत के वक्त उन्हें बेचकर अपनी माली जरूरियात को पूरी कर सकें, लेकिन अगर जानवर ही ना बिके तो हमारी मईशत पर इसका असर पड़ेगा। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि वो कुरैश बिरादरी के मसाइल पर फौरी तवज्जो दें ताकि यह हड़ताल तवील ना हो, नहीं तो किसानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इथं सगळा शेतकरी वर्गाचे व्यवसाय आहे. आता हे खाली झालेल्या म्हशी हे व्यापारी लोक घेत नाहीत. आम्ही इथं खाली झालेल्या म्हशी आणलेल्या आहोत. दुधाच्या म्हशी विकायसाठी आणलो. खाली झालेल्या म्हशी कोणी घेत नसल्यामुळे दुधाच्या म्हशीवर खूप मोठा परिणाम झाला आमच्या इकडं. तर याच्यावर प्रशासनानं जे कोणी याचा माल अडवालेत त्यांच्यावर योग्य ते कार्यवाही करावी आणि आमचा माल विकायला ह्याला थोडंसं लक्ष घालायला हवं. माल घेण्यासाठी याचा फार मोठा परिणाम होईल ना. याच्यावर लोकांच्या म्हशी विकूनशी नाही तर पैसे द्यायचे आहेत, कोणाच्या म्हशी विकत घेतलेले आहेत, कोणाला शेताचे पैसे द्यायचे आहेत, शेतीसाठी लागणाऱ्या मालाचे. आणि इथं आमच्यासारख्या व्यापाऱ्याच्या म्हशी घेतलेल्या आहेत लोकांना, त्यानं आणून इथं परेशान झाले. आज 1000 2,000 भाडे केले म्हशीला आणून विकायला. इथं आज म्हशीला कोणीच घेत नाही, एक वगार सुद्धा विकत नाही इथं आज. त्याच्यासाठी आता आमच्या सुद्धा याला झालेल्या जे म्हशी आहेत त्याच्यावर सुद्धा इथं खूप मोठा परिणाम झालेला आहे. आज गिराईकच नाही, आज समजा त्याचा मालच विकला नाही ना. आणि आम्ही म्हशी तरी किती घेऊन शिने घरी ठेवा. आम्ही व्यापारी लोक म्हणजे असे आमचे आम्हाला जे पालट्या म्हशी खाली झालेल्या देऊन जे आमच्या दुधाच्या म्हशी नेतात, तर आता बघा ना इथं एवढ्या म्हशी बांधून आता एक म्हैस विकायला तयार नाही इथं. तर याच्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी पोलीस प्रशासनानं. इथं सगळा शेतकरी वर्ग अकोला जिले में कुरैश बिरादरी ने जानवरों की खरीदो फरोख्त पर बढ़ती हुई परेशानी और हिरासानी के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 22 जुलाई से जानवरों के बाजार से खरीद बंद करने का फैसला किया है। यह ऐलान गंगानगर इलाके में वाक़ई एक निजी हॉल में मुनक़िदा एक बड़ी अवामी मीटिंग के दौरान किया गया। मीटिंग में कुरैश बिरादरी के अरकान ने हालिया वाक़यात पर शदीद तशवीश जाहिर की है। कुरैश बिरादरी का कहना है कि बाजारों से जानवर खरीदने के बाद उनकी नकलो हमल के दौरान में कुछ शिद्दत पसंद तंजीमें जैसे कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान उन्हें निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा पुलिस भी जानवरों के नकलो हमल और गोश्त की फरोख्त के दौरान उन पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर रही है, जिससे बिरादरी का रिवायती कारोबार शदीद बुहरान का शिकार हो चुका है। हम पूरी तरह से हमारे कारोबारी मसाइल हमारे सामने खड़े हैं और जो लीगल चीज़ है वो भी हमको ये गवर्नमेंट जो है और दल के लोग जो बजरंग दल वगैरह
ये जो एक जो लीगल काम कर रहे हैं उसमें भी हमको बहुत तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं। तो हम सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी इस बिरादरी पे पूरा ध्यान दें और हमारे इस मामले को समझकर और उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जो कानून को तोड़कर और उसका गलत फ़ायदा उठाकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। बस हमारी महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 30,000 नर्सेस गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पे हैं और हड़ताल का आज तीसरा दिन है, जिसकी वजह से तिब्बी खिदमात पर शदीद असर पड़ा। हालांकि इमरजेंसी खिदमात जारी हैं, लेकिन अस्पताल की दीगर खिदमात तातुल का शिकार हैं। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ट्रेनी और सीनियर नर्सेस के जरिए खिदमात को बरकरार रखने की कोशिशों के बावजूद हड़ताल का असर वाज़ेह है। और इसी दौरान अस्पतालों में दर्जे चहारुम के मुलाजिमीन, जिनमें वार्ड बॉयज, क्लीनर्स और क्लर्क शामिल हैं, ने नर्सों की हड़ताल के लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया। अगर नर्सेस के मुतालिबात पर तवज्जो ना दी गई तो ये मुलाजिमीन हड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार हैं। दर्जे चहारू मुलाजिमीन की तंजीम ने नर्सों के मुतालिबात फौरी पूरी करने की हुकूमत से मांग की है। ये जो उनका स्ट्राइक है, अभी 333 स्टाफ है, उनमें से 16 जो है वो पहले ही छुट्टी पे है और 316 लोग उसमें से छुट्टी पर स्ट्राइक पर है और एक स्ट्राइक पर नहीं है। लेकिन हमारे ये DMAR के जो है ये 3 से 16 लोग स्ट्राइक पर है। लेकिन हमारे पास DHS के भी 13 सीनियर नर्सिंग स्टाफ है जो कि आज कार्यरत है, वो काम कर रहे हैं और उनको हमने दो मिला के एक वार्ड दिया है। और हमारे पास नर्सिंग के जो स्टूडेंट है 200 लगभग 200 स्टूडेंट है नर्सिंग स्टूडेंट। तो नर्सिंग स्टूडेंट की हमने राउंड द क्लॉक 24 आवर ड्यूटी लगाई है। एक वार्ड में 4 नर्सिंग स्टूडेंट है। उनके साथ हमारे पास 160 इंटर्न्स है, तो इंटर्न्स की भी ड्यूटी उनके साथ लगाई हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई किसको कुछ समझता नहीं तो कुछ गलत कर देंगे। तो इंटर्न्स, नर्सिंग स्टाफ 200 नर्सिंग स्टाफ, इंटर्न 160 और उसके ऊपर रेसिडेंट डॉक्टर, हर एक ब्रांच में जो भी रेसिडेंट डॉक्टर है, सर्जरी, मेडिसिन, गायनेक, उनकी भी ड्यूटी अपने अपने वार्ड में 24 आवर लगाई दी हुई है। अभी OPD चालू है, हम राउंड सब हॉस्पिटल का राउंड लेकर आए हैं। कोई किधर ट्रीटमेंट में कोई तकलीफ नहीं है, सब पेशेंट खुशहाल है और ट्रीटमेंट मुंबई की एक लोकल ट्रेन में सीट को लेकर खवातीन के बीच मामूली तकरार हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये झगड़ा बढ़ गया और बात मराठी जबान में बात करने तक जा पहुंची। इस वाकये की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें से 6-7 खवातीन को एक सीट पर झगड़ते हुए देखा जा सकता है। ताहम इसी दौरान एक खातून ने दूसरे मुसाफिर को मराठी में बात ना करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उसने कहा कि अगर तुम हमारे मुंबई में रहना चाहती हो तो मराठी बोलो, वरना बाहर निकल जाओ। कुछ ही देर बाद ट्रेन में मौजूद दीगर खवातीन भी इस बहस में शामिल हो गई। हुकाम के मुताबिक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। रत्नागिरी के मशहूर आरेवारे बीच पर 4 सयाह समंदर में डूबकर हलाक हो गए। महलूक सयाहों का ताल्लुक थाने मुमरा से था, जिनमें से 3 खवातीन और एक मर्द शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सयाह समंदर के किनारे तैराकी कर रहे थे। उसी दौरान वो तेज लहरों की जद में आ गए। महलूकीन की शनाख्त उज़मा शेख, अमीरा शेख, जैनब काजी और जुनैद काजी के नाम से हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चारों अफराद समंदर में लुत्फानंदोज हो रहे थे कि गैर मुतवक्को तौर पर एक ताकतवर लहर उन्हें बहा ले गई। आसपास के गांव वाले और माहीगीर मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अदाकार सैफ अली खान की मुंबई वाक़ई रिहाइश गाह में दाखिल होने और चाकू से हमला करके उन्हें जख्मी करने के मुलजिम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने खुद को बेकसूर करार देते हुए अदालत में जमानत की दरखास्त दायर की है। यह मामला जनवरी में पेश आया था, जिसके बाद इसे हिरासत में लेकर अदालती तहवील में भेज दिया गया था। अब वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अपने वकील के तवस्सुत से अदालत में जमानत की अर्जी दायर की है। अर्जी में दावा किया गया है कि इसके खिलाफ दर्ज की गई FIR एक तसव्वुराती कहानी पर मबनी है और इसमें कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। उसने कहा कि वो बेगुनाह है और वाकई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
पुणे में सोने की दुकान में चोरी करने वाले इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार इंजीनियर का ताल्लुक कर्नाटक से है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बुधवार पेट में सोने की एक दुकान को लूटने और बाइक और कारें चुराने का मंसूबा बनाया था, लेकिन यह मंसूबा नाकाम हो गया और इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आया है। भिवंडी शहर में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस की मदद से नकली अमूल मक्खन बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और वहां नकली अमूल मक्खन बनाने का पर्दाफाश किया। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने जांच के लिए नमूने लिए और 180 पैकेट जब्त किए, जिनमें 73 किलोग्राम रिफाइंड पाम ऑयल और सब्जियों का तेल था। और इस मामले में जाली मक्खन बनाने में मुलविस दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।